हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन। पहले हम देखेंगे खंडीभवन। यह अलैंगिक प्रजनन की पद्धति बहुकोशिकीय सजीवों में पाई जाती है। इस पद्धति में जनक सजीव के शरीर का अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजन होकर प्रत्येक नया खंड नवजात सजीव के रूप में जीवन जीने लगता है, जैसे कि शैवाल, स्पायरोगायरा और साइकॉन जैसे स्पंज प्रकार के सजीवों में इस पद्धति से प्रजनन होता है। स्पायरोगायरा को जब पर्याप्त पानी तथा पोषक तत्व मिलते हैं, तब उसके तंतुओं की वृद्धि तीव्र गति से होकर वह तंतु छोटे छोटे खंडों में खंडीभवित होते हैं। प्रत्येक खंड स्वतंत्र नवजात स्पायरोगायरा के तंतु के रूप में बढ़ता है। साइकॉन के शरीर के अगर किसी घटना में छोटे छोटे टुकड़े हो गए हों, तो प्रत्येक टुकड़े से नए साइकॉन का निर्माण होता है। सेकंड है पुनर्जनन। आपको पता होगा कि प्रतिकूल परिस्थिति में छिपकली अपनी पूंछ को काट देती है। कुछ समयावधि के बाद कटा हुआ पूंछ का हिस्सा पुनर्जनित किया जाता है। यह मर्यादित पुनर्जनन की पद्धति है। लेकिन प्लेनेरिया जैसे कुछ प्राणी विशिष्ट परिस्थिति में स्वयं के शरीर के 2 टुकड़े करते हैं और प्रत्येक टुकड़े से शरीर का बचा हुआ हिस्सा नए से बनाकर 2 नवजात प्राणी निर्माण किए जाते हैं। इस क्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। तीसरा है मुकुलन। हाइड्रा की पूर्ण वृद्धि होने पर तथा पूर्ण पोषण मिलने पर उसके शरीर की भित्ति पर विशेष स्थान पर पुनर्जनन कोशिका के विभाजन से एक उभार तैयार होता है। इस उभार को मुकुल कहते हैं। समय के अनुसार मुकुल की वृद्धि होती रहती है और उसका रूपांतरण छोटे हाइड्रा में होता है। नवजात हाइड्रा का शरीर स्तर एवं पाचन गुहा यह जनक हाइड्रा के शरीर स्तर और पाचन गुहा से जुड़ा रहता है। नवजात हाइड्रा का पोषण जनक हाइड्रा द्वारा ही होता है। जब नवजात हाइड्रा की वृद्धि इतनी हो जाती है कि वह स्वयं का अस्तित्व बनाने में समर्थ हो जाता है, तो वह जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है एवं स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। फोर्थ है शाखीय प्रजनन। वनस्पतियों में जड़, तना, पत्तियां एवं मुकुल जैसे शाखीय अवयवों द्वारा होने वाले प्रजनन को शाखीय प्रजनन कहते हैं। आलू में शल्क पत्रों के कक्ष में पाई जाने वाली कलिकाओं या घातपर्ण वनस्पतियों के पत्तियों के किनारे पर पाए जाने वाले खांचों की कलिकाओं की सहायता से शाखीय प्रजनन होता है। गन्ना, घास इन जैसी वनस्पतियों में गांठों पर पाए जाने वाले मुकुलों की सहायता से शाखीय प्रजनन होता है। गाजर, मूली, शकरकंद जैसी वनस्पतियों में जड़ों की सहायता से शाखीय प्रजनन होता है। अगला है बीजाणुओं का निर्माण। गीली रोटी अथवा ब्रेड का टुकड़ा लेकर उसे नम हवा में रखो। 2-3 दिनों में उस पर फफूंदी की वृद्धि होगी। फफूंदी का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण करने पर हमें दिखाई देता है कि म्यूकर जैसे कवकों की शारीरिक रचना तंतुमय होती है। उनमें बीजाणुधानी होती है। उनके बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होकर वह फूट जाता है और बीजाणु बाहर निकल आते हैं। ये बीजाणु उचित तापमान, आर्द्रता मिलने पर अंकुरित होते हैं तथा उनसे नए कवक जाल का निर्माण होता है।